तो जय हिंद। आज हम पढ़ाने वाले क्या, एनालॉग कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन में हमको क्या पढ़ना है, पहला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन में पहले क्या पढ़ना है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जो हमारा जो वेव होता है उसमें हम एम्पलीट्यूड में मॉडिफाई कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड का परिवर्तन कर लेते हैं, उसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसके बाद एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन में या तो आप फ्रीक्वेंसी चेंज कीजिए तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाता है, या तो आप फेज चेंज कर दीजिए, फेज मॉड्यूलेशन हो जाता है। तो दो प्रकार का, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल या फिर प्रोबेबिलिटी। रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी वो तीसरा टॉपिक आता है। फिर आता है बेस बैंड, बैंड पास। बेस बैंड, बैंड पास ये देखेंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन थियरी जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट है। इंफॉर्मेशन थियरी ये बढ़िया टॉपिक है, ये लास्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, मॉड्यूल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो आज हम पढ़ने वाले क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फिर दोबारा एम्पलीट्यूड। अब हम क्या देखे थे, तो एनालॉग कम्युनिकेशन में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अब हम क्या देखने वाले हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का प्रकार, कितने प्रकार का होता है। पहला तो डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, डबल साइड बैंड फुल कैरियर। डबल साइड बैंड फुल कैरियर या फिर इसे एएम सिग्नल कहते हैं। मतलब डबल साइड बैंड रहेगा, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड रहेगा, उसके साथ कैरियर रहेगा और वो कैरियर फुल कैरियर रहेगा। तो ये डबल साइड बैंड फुल कैरियर, या फिर इसको एएम भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या फिर इसे कन्वेंशनल एएम भी कहते हैं। उसके बाद क्या है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। या तो एलएसबी रहेगा लोअर साइड बैंड, या तो यूएसबी रहेगा हायर साइड बैंड। और साथ साथ जो कैरियर होता है वो सप्रेस होता है। तो सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर आगे पढ़ने वाला है। उसके बाद क्या है, डीएसबीएससी। डीएसबीएससी क्या है, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। डबल साइड बैंड होगा, मतलब अपर साइड बैंड भी होगा, लोअर साइड बैंड भी होगा, लेकिन कैरियर क्या होगा इसका, सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वीएसबी, वेस्टिजियल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। मतलब वेस्टिजियल साइड बैंड एक मतलब एक अपर साइड बैंड जैसा था वैसे ही रहेगा, लेकिन लोअर साइड बैंड क्या होगा ना, घटते चला जाएगा। लोअर साइड बैंड क्या होगा ना, घटते चला जाएगा। इसको कहते हैं वेस्टिजियल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। या आगे देखते हैं, तो इतने प्रकार का होते हैं। तो शुरुआत हम कहाँ करते हैं, एएम, मतलब डबल साइड बैंड फुल कैरियर, जो कि एएम कहता है, जो कि कन्वेंशनल एएम भी होता है। अब हम उसको देखने वाले हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, जो हमारे जा रहा था क्या, कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल को कैसे लिखते हैं, सीटी बराबर कैरियर सिग्नल, इसको क्या कहते हैं, कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल को कैसे लिखते हैं, सीटी बराबर कैसे लिख सकते हैं, एसी कोस ओमेगा सीटी, है कि नहीं। और उसके बाद कैरियर का मैसेज को कैसे लिखते हैं, मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल को कैसे लिखते हैं, एम टी बराबर ए एम कोस ओमेगा एम टी। ये क्या हो गया, एक है कैरियर सिग्नल, दूसरा है मैसेज सिग्नल। और एंगल, ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, हमारा एम्पलीट्यूड बदलता है। जो हमारा कैरियर सिग्नल था उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड। तब हम क्या पढ़ रहे थे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब क्या, एम्पलीट्यूड में परिवर्तन होगा। जैसे कि एक्स ए एम टी कोई सिग्नल, उसको डिनोटेशन कैसे करते हैं, एक्स ए एम टी। एक्स ए एम टी टाइम का फंक्शन है, उसको कैसे लिखते हैं, तो जो कैरियर सिग्नल था वो वैसे ही रहेगा, और साथ में परिवर्तन क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड में परिवर्तन हो जाएगा। यही होता है क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। समझे बात समझे, बात समझिए, अच्छे से समझिए। जो हमारा कैरियर सिग्नल था क्या था, एसी कोस ओमेगा सीटी, है कि नहीं, कैरियर सिग्नल था। और वो कैरियर सिग्नल में क्या हुआ, एम्पलीट्यूड परिवर्तन हो गया। एम्पलीट्यूड परिवर्तन हो गया, क्या हो गया, एसी के जगह में क्या हो गया, एसी प्लस एमटी। जो हमारा कैरियर क्या था, कैरियर एम्पलीट्यूड था, कैरियर एम्पलीट्यूड में हमारा जो मैसेज सिग्नल आके जुड़ गया, तो वो क्या बन गया, एंगल मॉड्यूल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल। मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ये इक्वेशन बन गया। तो ये है इसका इक्वेशन। अब मैं आपको पूछूंगा, आप इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताएं।
मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताने के लिए जानिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता क्या। तो ये रहा है क्या हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर आप इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, AC प्लस मैसेज को कैसे लिखते हैं, MT, मैसेज को कैसे लिखते हैं, मैसेज सिग्नल पे M को समझा MT है कि नहीं, मैसेज सिग्नल M, जो मैसेज सिग्नल MT है उसको कैसे लिखते हैं, AM cos ओमेगा CT, लिख दीजिए AM cos ओमेगा MT, CT नहीं, AM cos ओमेगा MT है कि नहीं। और उसके साथ साथ आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, cos ओमेगा CT। अब देखिए, अब क्या कीजिए ना, आपकी वो जो AC है कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, AC 1 प्लस AM बटा AC cos ओमेगा MT cos ओमेगा CT है कि नहीं। अब आप ये जो AM बटा AC है, गौर से देखिए इधर, ये जो AM बटा AC है इसको क्या लिखते हैं, जो AM बटा AC है इसको क्या लिखते हैं, एंगल मॉड्यूलेशन। AM बटा AC है इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जो AM बटा AC है उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो व्हाट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स डेफिनेशन वो अलग होता है, लेकिन इधर याद रखिए AM बटा AC, AM बटा AC। अब आगे देखने वाले मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, लेकिन इधर हम फॉर्मूला सबका एक जगह लिख दे रहे हैं। देखिए AC क्या होता है, 1 प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स को क्या लिखते हैं, कोई किताब M लिखता है, कोई किताब म्यू लिखता है। अब मैसेज से कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैं म्यू लिखता हूँ, ठीक है, म्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, म्यू म्यू हम कहा थे अभी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स में थे। देखिएगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या था, ये जो AM बटा AC को हमने क्या माना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसको म्यू, कोई किताब इसको म्यू बोलता है, कोई किताब इसको M बोलता है। लेकिन आप मैसेज से कंफ्यूज ना हो जाए, मैसेज सिग्नल MT होता है, इससे कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने म्यू बोला। आपका मर्जी, आप जो मान लीजिए, मैं म्यू बोल रहा हूँ, ठीक है, म्यू cos ओमेगा CT होल इनटू cos ओमेगा MT, अंदर मैसेज है, बाहर कैपिटल, यही होता है एक इक्वेशन। ये भी एक इक्वेशन आप याद रख सकते हैं, इस सब इक्वेशन का इस्तेमाल होगा। अब ये जो इक्वेशन में सारा बोला हूं ना, आगे इस सब का इस्तेमाल होगा। अब देखिए और कैसे लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, खोल दो, ये ब्रैकेट खोल दो, तो क्या होता है, AC cos ओमेगा CT प्लस AM cos ओमेगा MT इंटू cos ओमेगा CT है कि नहीं। अब आप cos इंटू cos B होता क्या है, cos इंटू cos B होता क्या है, cos इंटू cos B क्या होता क्या है कि cos A प्लस B बटा 2 प्लस cos A माइनस B बटा 2, ये क्या होता है, ये क्या होता है, cos A इंटू cos B का फॉर्मूला। तो इसको और एक बार अच्छे से लिखते हैं, चलिए लिखते हैं, cos A इंटू B का फॉर्मूला लगा दिए, cos A इंटू B का फॉर्मूला लगा दिए। सेम चीज आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, cos A इंटू B का फॉर्मूला लगा दिए, तो x AMT बराबर क्या होता है, AC cos ओमेगा CT, और cos A इंटू cos B क्या होता है, cos A इंटू cos B क्या होता है, हाफ cos A प्लस B बटा 2 प्लस हाफ cos A माइनस B बटा 2 है कि नहीं। आप इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल कीजिए, प्लस आप AM को क्या लिख सकते हैं, AM को अच्छे से क्या लिख सकते हैं, AM को क्या लिख सकते हैं, म्यू, जो AM बटा AC था उसको आप क्या लिखते थे, म्यू है कि नहीं। और आप इस AM को क्या लिख देंगे, म्यू AC है कि नहीं, म्यू AC लिख देंगे, लिख दीजिए इधर म्यू
एसी, एम को क्या लिखा, म्यू एसी बटा 2, फिर म्यू एसी ही रहने दीजिए, म्यू एसी नहीं म्यू एसी, चलो म्यू एसी, म्यू एसी कैसे का है कोस कैसे का है ओमेगा एम ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम होल इनटू टी, ठीक है। फिर म्यू एसी बटा 2 कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होल इनटू टी, ये एक इक्वेशन निकल गया। इस इक्वेशन को याद रखिए, पिछला वाला और एक इक्वेशन को याद रखिए, तीन इक्वेशन एक स्टेप में लिख देते हैं। पहले क्या होता है, एक्स ए एम टी बराबर क्या होता है, एक्स ए एम टी बराबर क्या होता है, ए सी प्लस एम टी होल इंटू कोस ओमेगा सी टी। दूसरा क्या होता है, एक्स ए एम टी क्या होता है, ए सी एक्स ए एम टी क्यों, और कैसे लिख सकते हैं, ए सी को बाहर लो तो क्या हो जाता है 1 प्लस म्यू कोस ओमेगा एम टी होल इंटू क्या होता है कोस ओमेगा सी टी। फिर तीसरा इक्वेशन क्या निकला, एक्स एम टी बराबर क्या होता है ए सी कोस ओमेगा सी टी प्लस म्यू एस सी बटा 2 कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम होल इंटू टी, और प्लस म्यू बटा एस सी बटा 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी होगा या फिर ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होगा। देखिए फ्रीक्वेंसी कैरियर का कैसा होता है, ऐसा 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 होता है पूरा। देखिए फ्रीक्वेंसी कैरियर का कैसा होता है ना कि ऐसा 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 आपस में लग लग के होता है, लग लग के होता है, मतलब क्या उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये क्या है कैरियर सिग्नल। लेकिन मैसेज सिग्नल का क्या होता है ना कि फ्रीक्वेंसी थोड़ा छोड़ छोड़ के होता है ऐसा। तो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, कैरियर का। कैरियर का फ्रीक्वेंसी ज्यादा था, इस वजह से हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी जो कोर्स के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज करते हैं। तो ये रहा क्या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इक्वेशन। 3 इक्वेशन लिख लीजिए, और तीसरा इक्वेशन हम आगे देखने वाले जब ग्राफ बनाएंगे तब। ये था क्या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बेसिक चीजें। अब हम क्या देखने वाले हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता क्या है, इसका कोई किताब m से रिप्रेजेंट करता है, कोई किताब म्यू से रिप्रेजेंट करता है, कोई किताब और कुछ से, लेकिन ज्यादातर किताब m और म्यू से रिप्रेजेंट करता है। m या फिर म्यू, m या फिर म्यू, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, जो मैसेज सिग्नल था उसका मैक्सिमम, mt का मैक्सिमम, mt का मैक्सिमम बटा AC। कोई किताब लिख देता है AM बटा AC, है कि नहीं, लेकिन ये गलत है। होता क्या एक्चुअली AM मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम बटा AC, मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम बटा कैरियर फ्रीक्वेंसी का, मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम बटा कैरियर इक्वेशन, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो ये क्या रहा म्यू और तो हम कहा था मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम बटा क्या होता है मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम डिवाइडेड बाय क्या होता है कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो ये होता है, जैसा कि हम आपको 2 उदाहरण देंगे। ये है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 5 है, मिनिमम वैल्यू कितना है -5 है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 5 है, मिनिमम वैल्यू -5 है। अब ये क्या है मैसेज सिग्नल, उसका कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है सपोज, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है सपोज मैं बोला 10,
तो आप इसका निकाल के क्या बताइए मेरे को, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल के बताइए। ये तो सिंपल सी बात है, देख के बता देंगे। इसका जो नीचे क्या है, AC 10 और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5, मोड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू 5, तो इसका निकल गया 5/10.5। लेकिन मैं वही बोलूं आपको ऐसा, ये है 2, ये है कितना -5। अब आप इसका क्या निकालिए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालिए। तो क्या होगा, म्यू बराबर इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या निकालना, पहले जो ग्राफ किया उसको मोड ले लीजिए। मोड ले लेंगे तो -5 का मोड क्या होगा 5, +2 का मोड क्या होगा 2, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है 5, तो 5 ऊपर लिखिए -5 का मोड डिवाइडेड बाय जो कैरियर सिग्नल वहां पढ़ा रहा तुम लोग, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मान लीजिए 10 है, तो मोड 5/10, तो फिर 5/10 कितना हो गया पॉइंट। ये क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, ये क्या रहा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का बात है, समझ गए। अब ये रहा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का बात है। अब आगे हम पढ़ने वाले उसका ग्राफ। और देखिए जो हमारा ग्राफ से पता लग जाए कि जो हमारा ग्राफ है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, वो पहले तो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 के छोटा था, फिर 1 से बड़ा था और फिर 1 के बराबर था। अब हम क्या पढ़ेंगे वाला टाइम डोमेन एनालिसिस। टाइम डोमेन एनालिसिस में जो मैं बोल रहा था एम्पलीट्यूड जो हमारा क्या टाइम डोमेन एनालिसिस देखेंगे। अब हमारा जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स, पहले मॉड्यूलेशन इंडेक्स पहला क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से छोटा होता है। फिर दूसरा केस क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 के बराबर होगा। फिर तीसरा केस क्या होगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 के छोटा होगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, AM/AC जो क्या होगा 1 से छोटा होगा। फिर AM/AC 1 से छोटा होगा, तो इसे अच्छे से इक्वेशन लिखेंगे तो AM-AC लेस देन 0 दिख ही नहीं रहा है। तीसरा क्या होगा, इसी लेस देन को इक्वल टू कर दीजिए, AM-AC बराबर 0। तीसरी इक्वेशन क्या करेंगे, लाइट ऊपर नीचे दोनों का सेम है, एक दोनों सेम लिखा हुआ है। अंकित हाँ तो जो हमारा एम सिग्नल है, अब हम 3 प्रकार का एम सिग्नल देखने वाले हैं। तो पहले जब म्यू लेस देन 1 होगा, म्यू लेस देन 1 मतलब क्या, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है 1 से छोटा होगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता क्या है, AM/AC है कि नहीं, AM/AC 1 से छोटा होगा, तो मतलब क्या होगा AM-AC लेस देन 0। अब इस लेस देन 0 की जगह में आप क्या लिख दोगे, इक्वल टू 0 है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या लिख दोगे, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। तो ये क्या रहा, 3 केस हो गया। जब हम इस 3 केस में हम अलग अलग ग्राफ देखने वाले हैं। जब म्यू 1 से छोटा हुआ तो ग्राफ हमारा कैसे बना, ऐसा बना, ऐसा बना, ठीक है। और जब म्यू 1 के बराबर हुआ, म्यू 1 के बराबर हुआ, तो हमारा ग्राफ कैसे बना, ऐसा बना, ऐसा बना, ठीक है। अब आगे हम प्रूफ करने वाले हैं इसे। उसके बाद 180 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ, फिर ऐसा हो गया, फिर 180 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ, जैसा जा रहा था फिर वैसे ही जाएगा। ये है क्या, ठीक होगा सर, एंगल मॉड्यूलेशन।